नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी दिलचस्प योजना पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये हरियाणा सरकार की अरावली में जंगल सफारी बनाने की योजना है। बिल्कुल, सुना है दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी ये, करीब 10,000 एकड़ में। जी, गुरुग्राम और नूह जिलों में फैलेगी ये। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना लगती है। हाँ, तो चलिए जो भी स्रोत अपने पास है उनके आधार पर इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये योजना ना, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पर्यटन बढ़े। अच्छा। हाँ, बल्कि जो अरावली रेंज है वो अपने आप में एक नाजुक इकोसिस्टम है, तो उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसे बचाना, उसे और बेहतर करना भी इसका एक बड़ा लक्ष्य है। मतलब दोहरा मकसद है। जी, संरक्षण और पर्यटन दोनों को साधने की कोशिश, और वो भी इतने बड़े स्केल पर। 10,000 एकड़, ये सुनने में ही कितना विशाल लगता है। हाँ, बहुत बड़ा एरिया है। और जानकारी ये भी है कि इसमें जैसे बड़े मांसाहारी जानवर हैं, बाघ, तेंदुए, उनके लिए बड़े बड़े बाड़े होंगे। शाकाहारी जानवरों के लिए अलग जगह होगी, और यहाँ तक कि विदेशी पक्षी और जानवरों के लिए भी स्पेशल जोन। जी हाँ, और एक अंडर वाटर जोन का भी जिक्र है स्रोतों में। अरे वाह, अंडर वाटर जोन, ये तो किसी आम सफारी पार्क जैसा नहीं लगता फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काफी आगे की सोच लगती है, और शायद यही इसकी खूबी भी है, और कह सकते हैं चुनौती भी। चुनौती कैसे? देखिए, इतने बड़े एरिया में अलग अलग तरह के बायोम, मतलब अलग अलग प्राकृतिक माहौल बनाने की बात है। ये सिर्फ जानवरों को एक जगह रखने जैसा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से कंट्रोल्ड इकोसिस्टम बनाने जैसा है। मकसद यही है कि अरावली की जो हालत है उसे सुधारा जाए, उसे और रिच बनाया जाए। और टूरिज्म वाला एंगल, इको टूरिज्म की बात हो रही थी शायद। बिल्कुल, इको टूरिज्म को बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे। मतलब ऐसा टूरिज्म जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, और जो लोकल लोग हैं उन्हें सीधा फायदा मिले, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद है। ये बात तो अच्छी है। अच्छा, इन दस्तावेजों में और क्या खास दिखा? सुविधाओं की बात करें तो? सुविधाओं की लिस्ट तो काफी लंबी है। जैसे रेप्टाइल्स के लिए हर्पेटेरियम, ओह हाँ, पक्षियों के लिए बड़ी एवियरी, फिर नेचर ट्रेल्स हैं घूमने फिरने, प्रकृति को देखने के लिए, बोटैनिकल गार्डन भी। मतलब सिर्फ जानवर नहीं, पेड़ पौधों पर भी ध्यान है। जी, और जाहिर है टूरिस्ट के लिए विजिटर सेंटर, इंटरप्रिटेशन सेंटर, जहां जानकारी मिले, ये सब तो होगा ही। पर एक सवाल मन में आता है, इतना सब कुछ बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा, तो क्या इसका पर्यावरण पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा? ये सवाल बहुत जरूरी है, और जो दस्तावेज हैं उनमें इसका जिक्र है। वो कहते हैं कि सेंट्रल जू अथॉरिटी है ना, उसकी गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी। अच्छा, सीजे की गाइडलाइंस। हाँ, और दुनिया भर में जो सफल सफारी पार्क्स हैं उनके मॉडल को भी स्टडी किया जा रहा है। मतलब प्लान बनाने वाले ये जानते हैं कि चुनौतियां हैं, जैसे इतने बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन का लोकल पर्यावरण पर क्या असर होगा, या फिर इंसान और जानवरों के बीच कोई टकराव ना हो जाए। ये सब ध्यान में रखकर ही डिजाइन बन रहा है, ऐसा दावा है। तो मतलब ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं है जानवरों का, इसके पीछे एक पूरी मैनेजमेंट योजना है। बिल्कुल, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की निगरानी और बाहर के मॉडल्स का अध्ययन, ये शायद इसी संतुलन को बनाने की कोशिश है। कौन सा संतुलन? वही कि एक तरफ तो संरक्षण की जरूरतें पूरी हों, और दूसरी तरफ जो इतने सारे टूरिस्ट आएंगे उनकी मांगों को भी पूरा किया जा सके। पर क्या ये सच में हो पाएगा, खासकर अरावली जैसे इलाके में जहाँ पहले से ही इतना दबाव है? देखिए, जानकारी तो यही कहती है कि प्रोजेक्ट का लक्ष्य ही यही है, पर्यावरण बचाना, लोगों को शिक्षित करना और स्थानीय विकास, इन सब को एक साथ लाना। अगर ये सफल होता है तो? अगर ये सफल होता है तो ये न सिर्फ हरियाणा को दुनिया के टूरिज्म मैप पर एक अहम जगह दिलाएगा, बल्कि शायद अरावली को बचाने के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। लेकिन जोखिम भी है। हाँ बिल्कुल, इतने बड़े पैमाने पर आप प्रकृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उसके अपने जोखिम तो होते ही हैं। असली परीक्षा तो तब होगी जब ये लागू होगा और लंबे समय तक इसे कैसे मैनेज किया जाता है। तो संक्षेप में कहें तो हरियाणा की ये दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी योजना बड़े सपनों और शायद उतनी ही बड़ी चुनौतियों का एक मिला-जुला रूप है। हाँ, एक तरफ वन्यजीव संरक्षण है, इको टूरिज्म है, बड़े लक्ष्य हैं, और दूसरी तरफ एक नाजुक इकोसिस्टम में इतने बड़े बदलाव के अनदेखे परिणाम भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। क्या? कि क्या इस तरह का एक बहुत विशाल लेकिन इंसानों द्वारा मैनेज किया गया प्राकृतिक माहौल, क्या वो लंबे समय में संरक्षण के असली लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा, खासकर तब जब उस पर भारी टूरिज्म का दबाव भी लगातार रहेगा। सोचने वाली बात है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से हम संरक्षण और विकास के संतुलन के बारे में आखिर क्या सीखेंगे, ये देखना होगा।